तो दोस्तों आज के इस वीडियो में न्यूटन की गति को नियम को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आज का यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के ट्रिक संबंधी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने मोबाइल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आपको समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। का ट्रिक क्या है? तो जड़ से क्रिया। तो चलिए इसे कैसे याद करते हैं देखते हैं। जड़ से हो जाएगा जड़ात्व का नियम। जड़ से क्या बना? तो जड़ात्व का नियम। न्यूटन का प्रथम गति का नियम को जड़ात्व का नियम भी कहा जाता है। तो जड़ात्व का नियम क्या है देखते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम गति का नियम को जड़ात्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम गति का नियम जड़ात्व का नियम भी कहते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के प्रथम गति का नियम से क्या प्राप्त होता है? तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। प्रथम गति का नियम का उदाहरण है, पेड़ को हिलाने पर फल का नीचे गिरना। पेड़ को जब हिलाते हैं तो पेड़ गति की अवस्था में हो जाता है और फल विरामावस्था में हो जाता है। तो विरामावस्था में फल रहता है, इसी कारण पेड़ से नीचे टूट कर गिर जाता है। और अगला उदाहरण है, गाड़ी के अचानक चलने पर व्यक्ति को पीछे की ओर झुकना। गाड़ी जब गति में होता है तो व्यक्ति विरामावस्था में होता है, इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। अब यहाँ है से बना संवेग का नियम। से क्या बना? संवेग का नियम। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। देखिए द्वितीय गति का नियम क्या है? तो द्वितीय गति का नियम है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में ही होती है। द्वितीय गति का नियम है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में होता है। जब संवेग परिवर्तन होता है तो आरोपित बल की दिशा में होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखिएगा। द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है और F बराबर m ए। यहाँ से प्राप्त होता है F बराबर m ए और बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यहाँ F बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। ट्रिक क्या था? तो बल से क्रिया। तो आगे क्या था? क्रिया। तो क्रिया से बना क्रिया प्रति क्रिया का नियम। क्रिया प्रति क्रिया का नियम क्रिया से बना। तो न्यूटन के तृतीय गति को नियम क्रिया प्रति क्रिया को नियम कहते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है देखते हैं आगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, इसीलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जब कोई वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो वो भी कुछ हमारे ऊपर बल लगाता है, तो इसीलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। देखते हैं उदाहरण को। उदाहरण है, बंदूक से गोली चलने पर व्यक्ति को पीछे की तरह झटका लगता है। जब हम लोग बंदूक चलाते हैं तो हम लोग को पीछे की ओर झटका लगता है। जब बंदूक चलाते हैं तो जब उसे गति में करते हैं गोली को तो हमें झटका देता है पीछे की ओर। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का यह एक उदाहरण है। ट्रिक क्या था दोस्तों? तो ट्रिक था जड़ से क्रिया। दोस्तों न्यूटन की गति के नियम से इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को यहाँ। तो क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो जड़ात्व का नियम। न्यूटन को प्रथम गति का नियम को जड़ात्व का नियम कहते हैं। और आगे है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के द्वितीय गति का नियम संवेग संरक्षण से संबंधित है। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। और नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम किससे संबंधित है? तो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब